दोस्तों मेरे चैनल पे आप नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक उसके बगल में नोटिफिकेशन का बेल है, उसको क्लिक कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जब भी मेरा वीडियो देख रहे थे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा, जो कि आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। वेलकम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल नागालैंड जीनियस इलेक्ट्रॉनिक। फ्रेंड्स, आज आपको हम बताएंगे सभी स्टेबलाइजर का रिले कनेक्शन कैसे होंगे, इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे और प्रकार का हम बताए हैं। दोस्तों, अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ठीक उसके बगल में नोटिफिकेशन का बेल है, उसको क्लिक कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए। दोस्तों, आज के वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, ये फर्स्ट आपका है रिले कनेक्शन कैसे करेंगे इसमें। और इसमें आपका 1 रिले का यूज किया गया है और 1 स्टेप ये काम करता है। इसमें न्यूट्रल जो है कि आप देख सकते हैं वाइंडिंग में डायरेक्ट इनपुट कनेक्शन हो गया है। आउटपुट के लिए देख सकते हैं यहाँ पे रिले जो है, रिले से ही आउटपुट निकाल दिया गया है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आउट हो गया है, रिले कॉमन से आउट हो गया है। एक साइड में आपका एनसी है, एक साइड में एनओ है। तो एनसी में आपका 240 वोल्ट यहाँ पे कनेक्ट किया गया है और एनओ में 200 वोल्ट कनेक्ट किया गया है। जैसे कि वोल्टेज कम होगा 200 होगा तो आउटपुट में आपको 240 वोल्ट मिलेगा। जैसे वोल्टेज बढ़ेगा 240 होगा तो वोल्टेज ये आपका जो है कि रिले ऑन हो जाएगा और 200 वोल्ट आपको आउटपुट करेगा। तो यहाँ पे ये 1 स्टेप ये काम करता है। जैसे कि ये एसी का जो कंप्रेसर होता है उसको ऑन करने के लिए इसको दिया जाता है, स्टार्टअप करने के लिए। जैसे कि रिले, जैसे कि कंप्रेसर ऑन होता है स्पीड में आपका मेन लाइन वोल्टेज 10 से 20 वोल्ट दब जाते हैं। दबने के बाद में वो कंप्रेसर पे प्रेशर पड़ता है। इसके लिए जब से वोल्टेज दबेंगे 10 से 20 वोल्ट, ये बूस्ट अप कर देगा वोल्टेज को और कंप्रेसर इजीली रन कर जाएगी। इसके लिए स्टेबलाइजर ये बनाया जाता है और ये आपका सेफ्टी पर्पज़ के लिए बनाया जाता है, कंप्रेसर के लिए। तो मैक्सिमम यही पहले चलते थे, आजकल तो आपका 140, 90, 50 का भी स्टेबलाइजर चलता है। 2 नंबर रिले कनेक्शन है, यानी कि दूसरा टाइप का ये कनेक्शन रहेगा। तो इसमें आपका 170 से भी काम करेगा और 3 स्टेप में काम करेगा, यानी कि 2 रिले इसमें यूज़ किया गया है, जैसे कि देख सकते हैं आप। और यहाँ पे ये लाइन इन है, यानी कि फिर यहाँ पे इनपुट होगा और दूसरा रिले से आपका आउटपुट हो जाएगा, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और न्यूट्रल आपका वाइंडिंग में कनेक्शन हो जाएगा और फेज आपका जो कि रिले में कनेक्शन होगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये रिले ऑन हो जाएगा। जब ये रिले ऑफ हो जाएगा तो ये जो सप्लाई एनओ से कनेक्ट होते हुए एनसी में चला जाएगा और ये ऑफ रहेगा उस पीरियड में, ये डायरेक्ट आपका 200 वोल्ट निकल जाएगा। और उसके बाद फिर वोल्टेज ये बढ़ेगा तो फिर ये दोबारा ये ऑन होगा, यानी कि 3 स्टेप काम करेगा। 1, 2 और फिर दोबारा आपका काम करेगा तो 3 स्टेप ये काम करेगा। ये आपका 170 में स्टेबलाइजर काम करेगा। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं तीसरा टाइप में, रिले कैसे कनेक्शन होगा। ये आपका 140 में काम करेगा और यहाँ पे देख सकते हैं न्यूट्रल डायरेक्ट आपका वाइंडिंग में कनेक्शन है। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा जो वाइंडिंग यहाँ पे निकाला इसको हम लोग LT कहते हैं, लो टेंशन वोल्टेज आउटपुट होता है। यानी कि यहाँ से 12 वोल्ट या फिर 24 वोल्ट आप ले सकते हैं। जैसे कि आपका ये रिले के ऊपर डिपेंड करता है। रिले अगर 12 वोल्ट का होगा तो वहाँ से 12 वोल्ट आप वाइंडिंग लूप निकालेंगे और अगर 24 वोल्ट का है तो वहाँ से 24 वोल्ट निकालेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं 140 से आपका ये ट्रांसफार्मर को वाइंडिंग करते हैं। जैसा कि आप लोग वाइंडिंग कर सकते हैं, 280 में भी कर सकते हैं, 300 में भी काम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे रिले कैसे कनेक्शन करेंगे इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लाइन इन होगा पहला रिले में और दूसरा रिले में आपका आउट होगा। तो डिफ़ॉल्ट में 200 वोल्ट यहाँ पे आउटपुट हो जाएगा। डिफ़ॉल्ट में आपका ये 140 में यहाँ पे काम करेगा। जैसे वोल्टेज 140 रहेगी उस पेड में आपको आउटपुट में 200 वोल्ट देखने को मिलेंगे। जैसे वोल्टेज बढ़ेगा तो यहाँ पे 200 में 240 वोल्ट होगा, उस पीरियड में ये रिले ऑन हो जाएगा और यहाँ पे जो 170 वोल्ट है उस पीरियड में यहाँ पे 200 वोल्ट आपको देखने को मिलेंगे जब यहाँ पे 240 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आउट हो जाएगा 200 वोल्ट। फिर उसके बाद फिर वोल्टेज बढ़ेगा तो फिर आपका इनपुट का रिले वोल्टेज बढ़ जाएगी। जब बढ़ जाएगी तो ये आपका एनओ से कनेक्शन हो जाएगा और ये चला जाएगा आपका 200 वोल्ट में। जैसे 200 वोल्ट में चल जाएगा तो ये रिले हो जाएगा ऑफ। तो 200 वोल्ट यहाँ पे जो हो रहा है वो 200 वोल्ट आप देख सकते हैं डायरेक्टली आपका कॉमन से आउट हो जाएगा, डायरेक्टली कॉमन से आउट हो जाएगा यहाँ से। और दोस्तों इसमें आप 3 लूप भी निकाल सकते हैं, 1, 2 और 3 या फिर 4 लूप भी निकाल सकते हैं। 4 लूप निकालने से इसमें आपका कम से कम 5 वोल्ट का 7 वोल्ट का डिफरेंस होता है। या फिर यहाँ पे आप 1 लूप नहीं निकाल के इस डायरेक्ट आप इसमें से भी लूप निकाल सकते हैं, यानी कि 1 लूप में आप 2 लूप बना के आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये आपका तीसरे टाइप का रिले कनेक्शन है। ये 3 स्टेप में काम करेगा, 140 का स्टेबलाइजर है। चौथा टाइप का जो है कि आपका रिले कनेक्शन है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका जो है कि 90 से काम करेगा। ये जो स्टेबलाइजर जो 90 में जब हम लोग इसका कनेक्शन करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका 90 से लेकर 100 वोल्ट के बीच में आप बना सकते हैं। अगर 90 से बनाना तभी बना सकते हैं या फिर आपको 100 से बनाएंगे तभी बना सकते हैं। 100 में क्या होगा, 100 वोल्ट लेंगे, उसके बाद 140 वोल्ट लेंगे, उसके बाद में आप जो है कि 170 वोल्ट लेंगे, उसके बाद में 200 ले सकते हैं।
या फिर इसके बीच में एक और लूप निकालना चाहते हैं, जैसे मैंने बताया था 5 वोल्ट के डिफरेंस में रहेगा, तो 195 वोल्ट या फिर 193 वोल्ट में आप निकाल सकते हैं। ठीक है, या भी अगर आप 90 से बना 90 लेंगे, 135 वोल्ट लेंगे, उसके बाद में 166 वोल्ट लेंगे, उसके बाद में आपका होगा 195 लेंगे, या फिर नहीं लेंगे तो 200 में आपको 2 लूप निकाल सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया था। तो इस टाइप का आप बना सकते हैं। 90 बनाएंगे तो इस तरह का आपको जो है कोयल को भरना पड़ेगा। इसके जो कोयल बनाएंगे आप ट्रांसफर के जो कि कोयल बनाएंगे, वाइंडिंग करेंगे, तो इस टाइप का आपको कोयल भरना पड़ेगा। अब हम लोग समझते हैं इसका रिले कनेक्शन कैसा होगा। ये ऑन होगा, उसके बाद में ये ऑन होगा। जब ये ऑन होगा तो ये ऑफ हो जाएगा। ठीक है, फिर वोल्टेज बढ़ेगा तो फिर ये ऑन होगा, उसके बाद फिर ये ऑन होगा, इसके बाद में ये ऑन होगा। यानी कि 5 स्टेप काम करेगा। ये 2 रिले जो है इनपुट के हैं, इसको इनपुट रिले बोला जाता है दोनों को, और ये जो रिले है ये आपका आउटपुट का है। तो ये 3 बार काम करेगा, 1 2 3, ये 3 बार। तो ये 2 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, यानी 5 आपका स्टेप ये काम कर जाएगा। तो इस तरह ये रिले का कनेक्शन करते हैं। ये ज़्यादातर आपका हाईटेक में ये कनेक्शन देखने को मिलता है। हाईटेक का जो स्टेबलाइजर है उसमें ऐसा कनेक्शन देखने को मिलता है। अब दोस्तों आगे हम लोग चलेंगे। फिर 5वां टाइप का है दोस्तों, ये सेम ही आप दोनों का कनेक्शन है, खाली इसमें एक ही रिले का कनेक्शन है डिफरेंस, इनपुट वाला रिले का। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये जो 90 का है वो एलसी में कनेक्शन है, और यहाँ पे 90 का जो है एनओ में कनेक्शन है। ये आपका एक ही रिले का जो कनेक्शन उल्टा होता है। यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो इनपुट वोल्टेज आएगा वो एनओ से होते हुए आपका 140 में चला जाएगा, और 140 का जब वोल्टेज होता है मैक्सिमम इसमें आप इनपुट कर सकते हैं 210 वोल्ट के आसपास। तो यानी कि वोल्टेज आपका 220 आएगा, 200 आएगा, उस पेड़ में आपको झटका ये बिल्कुल नहीं लगेगा। और ये रिले कनेक्शन सबसे बेहतर होता है, जो कि ये वी गार्ड में यूज होता है। वी गार्ड का स्टेबलाइजर में आप देखेंगे इसको यूज करते हुए इस टाइप का रिले कनेक्शन। तो जो कि ये रिले बहुत लास्टिंग होता है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं 200 वोल्ट घुस जाएगा आपका 210 वोल्ट के टेपिंग में। तो ये इससे आपका इस पर रिले पर झटका नहीं पड़ता है, और रिले जो कि रिले की जो पॉइंट होती है वो ख़राब नहीं होती है। तो ये बेहतर होता है। इसमें भी आपका 5 स्टेप काम करेगा। फर्स्ट ये आपका रिले काम करेगा, और ये रिले स्टार्टिंग में जैसे इसमें सप्लाई देंगे तो ये आपका रिले ऑन हो जाएगा, लेकिन धीरे से ये ऑन हो जाएगा। फिर ये आपका पहला ऑन होगा, उसका दूसरा ये आपका ऑन होगा, फिर तीसरा आपका ये ऑन होगा, फिर ये चौथा ऑन होगा, ये 5वां ऑन होगा। ये 5 स्टेप में काम करता है ये रिले कनेक्शन। अब दोस्तों आगे चलेंगे हम लोग। अब ये देख सकते हैं 6वां ये रिले कनेक्शन है। तो इसमें कैसे कनेक्शन होगा इसमें समझ लेते हैं हम लोग। ये आपका 50 वोल्ट से लेके आपका 280 वोल्ट में तक काम करेगा, यानी कि हम लोग जो 50 का स्टेपलाइजर यूज़ करते हैं उसका ये रिले कनेक्शन है। और दोस्तों ये आपका 160 में काम करता है। ठीक है, या फिर 50 में आप काम करा सकते हैं। आपका ट्रांसफार्मर के ऊपर में जैसे ट्रांसफार्मर आप वाइंडिंग करेंगे उसी के हिसाब से ये काम करेगा। ज़्यादातर हम लोग जो 50 का स्टेपलाइजर बनाते हैं वो 60 से हम लोग जो कि इसी ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग को भरते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे न्यूट्रल इनपुट हो गया है, और आपका जो फेज इनपुट होगा यहाँ पे होगा जैसा, और ये आपका काम करेगा 50 वोल्ट स्टेबलाइजर। तो यहाँ पे आपका 4 रिले इसमें होंगे। और दोस्तों इसमें हाई कट लो कट डिले के लिए भी आप अलग से रिले लगा सकते हैं। मैंने इसमें जोड़ा नहीं है, वो आपके ऊपर में डिपेंड करता है। अगर आप हाई कट लो कट डिले बनाते हैं तो इसमें एक्स्ट्रा आपको रिले यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको रिले जोड़ने पड़ेंगे, जो कि आउटपुट के जितने अप्लायंसेस हैं उसको सेफ्टी करने के लिए इसको लगाया जाता है। कभी अचानक आपका रिले फेल हो गया या फिर हाई वोल्टेज आ गया उस पीरियड में, ये रिले ऑन नहीं होगा। आपका 30 सेकेंड से लेकर 10 सेकेंड से लेकर 30 सेकेंड या फिर 3 मिनट तक इसमें एडजस्टमेंट रखा जाता है। कंपनी उसमें प्रीसेट देती है, उस हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका 50 से वर्क करेगा स्टेबलाइजर। अगर 50 वोल्ट आपका रहेगा तो यहाँ पे 50 वोल्ट डायरेक्टली आपका इनपुट हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं 50 वोल्ट यहाँ पे इनपुट हो जाएगा, और आपका आउटपुट में 200 वोल्ट देखने को मिलेंगे। जैसे वोल्टेज बढ़ेगा तो यहाँ पे आपका ये 200 जो आउटपुट है यहाँ पे 240 वोल्ट हो जाएंगे। तो ये आपका रिले ऑन होकर आपका एनओ में हो जाएगा। यहाँ पे जो कि यहाँ पे 170 वोल्ट है, यहाँ पे 200 वोल्ट देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे ये 200 वोल्ट फिर आपका आउटपुट हो जाएगा। तो ये आपका 7 स्टेप में काम करता है, 7 स्टेप में। वो कैसे काम करता है, यहाँ पे पहला आपका ये रिले ऑन होगा, उसके बाद में आपका दूसरा ये रिले ऑन होगा, उसके बाद में जब ये ऑन होगा तो ये ऑफ हो जाएगा, उसके बाद फिर दोबारा ये ऑन होगा, तो ये तीसरा हो गया। उसके बाद में आपका चौथा फिर रिले ऑन होगा, जब ये ऑन होगा तो ये फिर ऑफ हो जाएगा, फिर उसके बाद फिर ये ऑन होगा, ये 5 हो गया। उसके बाद में आपका ये तीसरा जो रिले है ये फिर ऑन होगा, 6। उसके बाद में ये रिले ऑफ हो जाएगा, फिर आपका दोबारा ये ऑन होगा। यानी कि 7 स्टेप ये काम करेंगे रिले। ये 4 रिले जो है 7 स्टेप में काम करेंगे। अब दोस्तों आगे चलते हैं हम लोग। तो आप देख सकते हैं 7वां आपका रिले कनेक्शन है।
ये आपका 90 वोल्ट से लेके आपको 440 वोल्ट में काम करेगा। यानी कि डबल फेज में हम लोग स्टेबलाइजर यूज़ करते हैं उसका ये रिले। उसके बाद में पहले आपका ये रिले वर्क करेगा, उसके बाद में आप देख सकते हैं फर्स्ट ये काम करेंगे, उसके बाद में आपका ये रिले वर्क करेगा तो फिर ये आपका ऑफ हो जाएगा। फिर आपका तीसरा काम करेगा, ये चौथा काम करेगा, ये पांचवा काम करेगा, ये छठवां काम करेगा, फिर ये सातवां काम करेगा। इसी तरह ये रिले वर्क करता है, जैसा ये 7 स्टेप काम करेगा। तो ये 90 वोल्ट से लेके आपका 440 वोल्ट में हम लोग इसको बनाते हैं। और इसमें जो है कि इसके जो वोल्टेज जो दिखाया गया इस हिसाब से हम लोग इसमें कोयल को भरते हैं। 90 वोल्ट का हम लोग 137 वोल्ट के हिसाब से हम लोग इसमें कोयल को भरते हैं। इसका मैक्सिमम वोल्टेज है। और यहाँ पे जो 290 है ये इसका मैक्सिमम वोल्टेज, ये जितना मैंने दर्ज दिखाया इसमें मैक्सिमम वोल्टेज इन लोगों को दिखाया है। मिनिमम वोल्टेज इसमें आपका आ जाएगा कितना, 90 वोल्ट। और यहाँ पे आपका मिनिमम वोल्टेज आ जाएगा 140 वोल्ट। ये आपका आ जाएगा 170 वोल्ट, ये 200 वोल्ट, जैसा कि हम लोग उसमें बताए थे आपको, इसे मिनिमम वोल्टेज आ जाएंगे। और ये 418 वोल्ट है, ये मैक्सिमम वोल्टेज है। इसमें मिनिमम वोल्टेज हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि इसमें वोल्टेज 440 इनपुट करना ही है, ये जल जाएगी। इसके लिए हम लोग 480 वोल्ट को लेते हैं, जो कि इसमें 440 वोल्ट तक भी आप इसमें इनपुट कर सकते हैं। इससे ऊपर जाएगी तो ये ट्रांसफार्मर जल जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे इस तरह इसको भरते हैं। और दोस्तों आगे चलेंगे हम लोग, कनेक्शन है जैसा कि आप देख सकते हैं, ये 8वां रिले कनेक्शन है। इसमें आपका में जो है ये साक्षी में हम लोग ज़्यादातर इसको यूज़ करते हैं। साक्षी जो बोर्ड है उसमें हम लोग यूज़ करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइन इन रिले में इनपुट हो गया है। और यहाँ पे जो 90 वोल्ट का जो लूप है जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आपका दूसरा में 90, यहाँ पे 140 इनपुट हो गया है। जैसे देख सकते हैं डायरेक्ट आपको 90, 140, 190, 200, 170 ऐसे हम लोग इनपुट करते हैं। तो यहाँ पे जो रिले है यहाँ पे इनपुट होते हुए वोल्टेज घुसती है और यहाँ पे जाते हुए आपको यहाँ पे 90 में चली जाती है। पहले आपका रिले ये ऑन होगा, उसके बाद में दूसरा ये रिले ऑन होगा, फिर तीसरा ये ऑन होगा, फिर चौथा ये ऑन होगा, उसके बाद पाँचवा ये ऑन होगा। ये 5 स्टेप में काम करेगा। जो साक्षी का बोर्ड अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो इस तरह आपका जो है कि रिले कनेक्शन आपको करना पड़ेगा। अब दोस्तों हम लोग समझेंगे कि अगर सभी रिले में हाई लो डिले का सर्किट हम लोग लगाएंगे तो किस तरह लगाएंगे इसके बाद। तो फ्रेंड हम लोग यहाँ पे जो देख सकते हैं, यहाँ पे अगर बाईपास करना है आपको, हाई लो कट डिले अगर बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक्स्ट्रा रिले को यूज़ करते हैं। तो एक्स्ट्रा रिले कैसे लगाना होता है हम लोग यहाँ पे समझेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं जो स्टेबलाइजर जो AVR सेक्शन है, यहाँ से यहाँ तक हम लोग AVR सेक्शन कहते हैं। यहाँ से जो वोल्टेज आउट होगा उसको हम लोग नॉर्मली ओपन में कनेक्शन कर देंगे, NO में। और जैसे ये रिले ऑन होगा 30 सेकेंड 10 सेकेंड बाद में ऑन होगा तो ये आपका NO से कॉमन में ये कनेक्ट हो जाएगा और आउटपुट मिल जाएगा आपका घर के सप्लाई के लिए। और दोस्तों अगर हाई वोल्टेज अगर यहाँ पे निकल रहा है तो ये रिले ऑन होगा नहीं, लो वोल्टेज निकल रहा है तभी भी ये ऑन होगा नहीं, और मैक्सिमम यानी कि 440 वोल्ट हो गया उस पर भी ये निकलेगा नहीं, यानी घर के अप्लायंसेस को ये बचा देगा। इसके लिए यहाँ पे TDS को हम लोग यूज़ करते हैं, टाइम डिले सिस्टम इसको हम लोग कहते हैं। और हाई कट लो कट डिले देख सकते हैं, इसको हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन वैसे यहाँ पे ये AVR सेक्शन ख़राब हो गया या फिर ये काम नहीं कर रहा है तो उस रेट में आपका घर का जो लाइट काम नहीं करेगा और आप लोग अंधेरे में रहेंगे। इसके लिए क्या होता है, इसमें एक बाईपास सिस्टम को बनाया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं जो लाइन इन है वहाँ से एक सप्लाई ले लेंगे और यहाँ पे स्विच में कनेक्शन कर देंगे या फिर MCB में कनेक्शन कर देंगे, जो कि 1 में होता है। वहाँ से वोल्टेज जो निकलेगा और आपका NC में ये कनेक्शन होगा। डिफ़ॉल्ट में दोस्तों यहाँ पे ये जो कॉमन कनेक्शन है NC में ये कनेक्टेड रहता ही है। तो यहाँ पे जो NC है, NC से आपका कॉमन में आपको आउटपुट मिल जाएगा। और यहाँ पे AVR सेक्शन ख़राब हो जाए या फिर स्टेबलाइजर ख़राब हो जाए उस पीरियड में आपको आउटपुट देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरह हम लोग जो कि बाईपास का कनेक्शन करते हैं और हाई लो कट डिले का हम लोग यहाँ पे कनेक्शन करते हैं। अब दोस्तों आगे हम लोग चलेंगे, आगे आपको हम बताएंगे कि एक रिले कनेक्शन और भी होता है जो कि इसमें मैंने बताया नहीं, ये बाद में आपको बता रहा हूँ मैं। ये आपका 2 रिले एक साथ में आपका एक सेक्शन रहेगा 2 रिले का, यानी कि आउटपुट में 2 रिले रहेंगे और इनपुट में 2 रिले रहेंगे, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, स्टार्टिंग में जैसे वोल्टेज बढ़ता है तो ये पहला आपका रिले ये ऑन होता है, ठीक है। यहाँ से आपका 240 में ये आपका 200 वोल्ट में आ जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑन होगा। तो यहाँ से आपका यहाँ से ये कनेक्शन हो जाएगा आपका NC में, NO में, और यहाँ पे 200 से ये कनेक्ट हो जाएगा। फिर वोल्टेज बढ़ेगा तो आपका 170 में ये कनेक्शन हो जाएगा। तो ये आपका रिले काम करेगा 1 और 2 ये काम करेगा, यानी कि आउटपुट में 2 रिले काम करेंगे। मैंने जितना पहले बताया था उसमें आपका जो आउटपुट में एक ही रिले थे सभी में, लेकिन इसमें आउटपुट में आपको 2 रिले को यहाँ पे देखने को मिलेगा। उस पीरियड में क्या होगा,
अब यहाँ पे 2 रिले काम करेंगे, उसके बाद वोल्टेज बढ़ेगा, उस पीरियड में आपका इनपुट का एक रिले ये यहाँ पे ये काम करेगा। जब ये रिले काम करेगा उस पीरियड में यहाँ पे 2 रिले जो है इसके लिए वोल्टेज कम हो जाएंगे, तो ये दोनों ऑफ हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 1 2, इसके बाद में जब ये ऑन होगा तो ये दोनों रिले ऑफ हो जाएंगे, फिर दोबारा ये रिले ऑन होंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 जब ये ऑन होगा तो ये दोनों ऑफ हो जाएंगे, 4 5 काम करेंगे, जब 6 काम करेगा तो फिर दोबारा ये रिले ऑन हो जाएंगे। तो ये 2 रिले जो हैं ये 4 बार काम करेंगे, 4 बार ये काम करेंगे, तो 4 बार काम करेंगे, देख सकते हैं आप 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ये 8 बार आपका रिले काम करेगा। ये रिले आपका 8 बार काम करेगा, तो ये 8 स्टेप में काम करता है। तो दोस्तों मैं सभी रिले का कनेक्शन कैसा होता है इसके बारे में इस वीडियो में बताया हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना भूलिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों एक बात रहा यहाँ पे, इसका जो रिले कनेक्शन जो है इसका मैं PDF अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूँगा, वहाँ पर आप लोग इसको वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।